आईपीएल ऑक्शन हर बार कोई बड़ा फॉरेन प्लेयर आता था और वो सारा मेला लूट कर ले जाता था। लेकिन आईपीएल ऑक्शन 2026 में ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि सीएसके को पहले डैडीज आर्मी कहा जाता था, लेकिन अगर अब उसे डैडीज यंग आर्मी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सीएसके ने इस दफ़ा तारीख रकम कर दी है। दो अनकैप्ड प्लेयर को, दो यंग प्लेयर्स को, दो इंडियन फ्यूचर स्टार्स को 28 करोड़ और 40 लाख रुपया जो दिया है, इससे ये साबित होता है कि सीएसके ना सिर्फ अपने फ्रेंचाइज के लिए बल्कि टीम इंडिया का फ्यूचर भी सोचती है। सीएसके जिसमें अभी तक एमएस धोनी हैं, जिसमें रविंद्रा जडेजा थे, इस दफ़ा रविंद्रा जडेजा को उन्होंने रिलीज़ ज़रूर किया है, लेकिन उनकी जगह पर प्रशांत वीर को वो लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल जडेजा जैसा दिखते हैं, जो कि बिल्कुल जडेजा जैसा काम करते हैं। क्योंकि रविंद्रा जडेजा की क्रिकेट जो है वो 2 से 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा और चल सकती है। तो सीएसके ने जो ये मूव किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने रविंद्रा जडेजा की जगह प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख दिए हैं। वो एक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और उसके साथ साथ लेफ्ट हैंडेड जडेजा की तरह बल्लेबाज भी हैं। इससे सीएसके को क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से सीएसके ने इतने पैसे सिर्फ इसलिए दिए हैं कि जिस तरह से वो बहुत सालों से रविंद्रा जडेजा को खिला रहे थे, रविंद्रा जडेजा को स्क्वाड में उन्होंने रखा हुआ था और रिटेन करते थे, मुझे लगता है प्रशांत वीर को वो वैसे ही पॉलिश करेंगे और उन्हें अब ऑक्शन में दोबारा नहीं आने देंगे। उन्हें हर साल वो रिटेन कर लेंगे। और दूसरी तरफ अगर कार्तिक शर्मा की बात की जाए, जिसे प्रशांत वीर जितने ही पैसे दिए गए हैं, यानी कि 14 करोड़ और 20 लाख। पहले तो मैं ये बात करता चलूं कि जब आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ होगा और इन दोनों प्लेयर्स की जो बेस प्राइस थी वो 30-30 लाख थी, तब किसी भी बंदे ने ये सोचा होगा कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 28 लाख और 28 करोड़ और 40 लाख में सोल्ड आउट होंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। और प्रशांत वीर को उन्होंने रविंद्रा जडेजा की जगह खरीदा है और अभी तक एमएस धोनी सीएसके का ये सीज़न खेलेंगे, लेकिन उनके अगले साल होने पर क्वेश्चन मार्क है कि क्या एमएस धोनी का ये आखिरी साल होगा। हो सकता है कि आखिरी साल हो। तो उन्होंने सोचा कि हमें फ्यूचर में एक जो है वो विकेट कीपर भी चाहिए, तो उन्होंने यंग 19 साला कार्तिक शर्मा चुना, जो कि अगले 10 से 15 साल चल सकता है। और मेरे ख्याल से कार्तिक शर्मा एमएस धोनी तो नहीं बन सकते, क्योंकि एमएस धोनी बहुत बड़ा नाम है और एमएस धोनी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो एमएस धोनी तो नहीं बन सकते, लेकिन सीएसके की जो अप्रोच है या जो माइंडसेट है या जो उनकी सोच है ना, उन्होंने 14 करोड़ और 20 लाख सिर्फ इसीलिए दिए हैं कि इन फ्यूचर वो इसे ग्रूम करें, पॉलिश करें और एमएस धोनी बनाएं। उनकी सोच यही है। इन दोनों प्लेयरों को खरीदने के पीछे सीएसके की सिर्फ यही लॉजिक है। उन्हें भी ये नज़र आ रहा था कि आईपीएल एक बड़ा स्टेज होगा, ये दोनों यंग प्लेयर्स हैं जिन पर हम 28 करोड़ और 40 लाख जो हैं वो लगा रहे हैं, ये अंडर प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया को दो यंग स्टार्स पॉलिश करके दे सकते हैं आईपीएल में, उनसे परफॉर्मेंस निकलवा कर एमएस धोनी के अंडर उनसे परफॉर्मेंस करवा कर इंडिया को दो नए राइजिंग स्टार्स दे सकते हैं, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभिषेक शर्मा, वो भी आईपीएल की ही पैदाइश हैं। अगर ये आकर परफॉर्मेंस देते हैं तो नो डाउट ये भी टीम इंडिया में ज़रूर जाएंगे। और जिस तरह से डिबेट इंडियन क्रिकेट टीम में, खास करके टी20 टीम में विकेट कीपर की चल रही है कि कोई भी कंप्लीट विकेट कीपर खेल ही नहीं रहा टीम इंडिया में। अगर जितेश शर्मा को खिलाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं होती और सैमसन को तो वैसे ही मौके नहीं दिए जाते। तो इसके करते धरते
कार्तिक शर्मा का मौका बन सकता है। जिस तरह से आईपीएल के ऑक्शन में उसकी लॉटरी निकली है, अगर इस तरह से वो आईपीएल में अपनी लॉटरी दिखा दे लोगों को कि क्यों सीएसके ने 15 करोड़ उन पर लगाया है। और प्रशांत वीर के लिए इससे बड़ा कोई मौका हो नहीं सकता। मैंने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी हैं जो कि प्रशांत वीर के घर पर जश्न मनाया जा रहा था, सेलिब्रेशंस की जा रही थी प्रशांत वीर के आईपीएल में पिक होने पर। मेरे ख्याल से सीएसके की ये दोनों पिक्स अगले 10 साल तक उन्हें, अगले 15 साल तक उन्हें फ़ायदा दे सकती हैं। जिस तरह से एमएस धोनी और जडेजा ने उन्हें मैचेस जितवा कर परफॉर्मेंसेस दी हैं। और आई थिंक ये बिल्कुल सही फैसला है सीएसके का। आपको क्या लगता है कि क्या इतनी बड़ी और महंगी जो उनकी बिड है, क्या ये उन्हें फ़ायदा देगी या नुकसान? क्या सीएसके का ये फैसला आपको ठीक लगता है या गलत? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।